तो मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को जो कि ढेर सारा दोस्तों को जगह आप लोग का जो कि शेयर कीजिएगा। चलिए, तो आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है, तो आखिर जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा पूछा जाता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है। तो कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। और यहीं आप लोग का जो कि ढेर सारा अभ्यर्थी का कन्फ्यूज बन रहा था कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, जो कि आप लोग का याद रखना है, दिल्ली में स्थित है, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। यही दोनों प्रश्न में जो कि ढेर सारा अभ्यर्थी कन्फ्यूज रहते हैं। तो आखिर आप लोग का याद होना चाहिए, इंडिया गेट के पूछेगा कि कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा तो मुंबई में स्थित है। चलिए, अगले का प्रश्न की बात करें, जो कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है। तो ताजमहल कहाँ पर स्थित है, तो यह आगरा में स्थित है। अगले का प्रश्न की बात करें कि अगले का प्रश्न क्या आप लोग का पूछेगा, प्रथम भारतीय यात्री कौन थे। तो प्रथम भारतीय यात्री कौन थे, तो राकेश शर्मा थे। और कब गए थे, तो 1924 ईस्वी में गए, 54 ईस्वी में गए, 84 ईस्वी में गए, 1984 ईस्वी में गए थे। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो श्रीमती सुचित्रा कृपलानी थी। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी। तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित भगवान दयाल शर्मा थे। पंडित भगवान दयाल शर्मा थे। यह जो कि मुख्यमंत्री कहाँ के प्रथम थे, तो यह प्रथम मुख्यमंत्री जो कि हरियाणा के थे। ये हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित भगवान दयाल शर्मा थे। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं। तो कितने सदस्य हैं, तो आप लोग का याद होना चाहिए कि 193 सदस्य जो कि है संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य की संख्या कितनी है, तो 193 है। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद कितने सदस्य होते हैं। तो आप लोग को बताना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद कितने देश सदस्य हैं, तो यह 15 देश सदस्य है। यहीं अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश का अस्थाई सदस्य है। अस्थाई सदस्य कितने हैं, तो 5। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि किस विटामिन की कमी से खून रुकना बंद नहीं होता है। तो आप लोग को बताना है कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता है। यह विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन ए से क्या होता है, तो रतौंधी होता है। विटामिन बी से क्या होता है, बेरी होता है। विटामिन ई से क्या होता है, बचपन होता है। आप लोग का ये भी आप सब विटामिन के नाम आप लोग का याद होना चाहिए कि कौन कौन से विटामिन से कौन कौन सा रोग होता है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए कि सभी विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, और कौन कौन से रोग होता है, और किस कमी से होता है। आप लोग को सब याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो यह हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को
राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था अनुच्छेद 343 अनुच्छेद के अंतर्गत में, जो कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय हिंदी भाषा घोषित कर दिया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ओलंपिया खेल आयोजित कितने साल के बाद होता है? ओलंपिया खेल कितने साल का बाद होता है? तो ओलंपिया खेल आयोजित कितने साल के बाद होता है? तो 4 साल का बाद होता है। यही पूछेगा ओलंपिया का प्रथम जो कि कब क्या खेल हुआ था? तो ओलंपिया का प्रथम 1896 ईस्वी में जो कि हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो यह जो कि 10 दिसंबर को मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। हरियाणा के पहला मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवान दयाल शर्मा थे। ये आप लोग को रिपीट हो गया प्रश्न। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि किस देश की स्थानीय सीमा सौधानिक देश के साथ लगती है? तो किस देश की स्थानीय सीमा सौधानिक देश से लगती है? तो यह चीन का है। यही आप लोग का जो कि पूछेगा कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे पहला देश कौन सा है? जनसंख्या के दृष्टि से सबसे पहला देश जो कि कौन सा हो जाएगा? तो पहला देश जो कि कौन हो जाएगा? तो यह चीन हो जाएगा। यही जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा देश पूछेगा कि दूसरा देश कौन सा है? तो जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा देश अपना जो कि भारत हो जाएगा। अपना भारत जो कि जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा स्थान है। यही जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से पहला पूछेगा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला पूछेगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत जो कि कौन सा देश नंबर पर आता है? तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो कि 7वां नंबर का स्थान पर आता है। 7वां नंबर के स्थान पर आता है भारत। और यही जो कि पहला नंबर पर कौन आता है? तो रूस आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान पर रूस और भारत जो कि 7वां स्थान पर आता है। ये भी याद होना चाहिए, सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि बैरोमीटर के पठान में तेज़ी से गिरावट आता है तो किस बात का सूचना होता है? तो तूफान आने की संभावना होता है। अगले का प्रश्न की बात करें, भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या है? तो भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या है? थर है। थर कहाँ पड़ता है ये भी पूछेगा। तो यह राजस्थान में जो कि पड़ता है। आप लोग को याद होना चाहिए कि थर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। कंगारू राष्ट्रीय अभियान किस राज्य में है? तो कंगारू राष्ट्रीय अभियान किस राज्य में है? तो यह असम में है। आप लोग का असम में है। आप लोग और असम में आप लोग और लिख लीजिएगा। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। यहाँ प्रिंटिंग हो गया, आप लोग और 2 को पाई दिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पृथ्वी अपनी घूमी किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी घूमी किस दिशा में करती है? तो पृथ्वी अपनी घूमी किस दिशा में करती है? तो यह जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो कि घूमती है। पृथ्वी आप लोग जानते हैं कि पूर्व से निकलती है और पश्चिम डूबती है। इसी कारण से जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का आशा सुचालक है? तो निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का आशा सुचालक है? तो ये चांदी हो जाएगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो यह मीथेन पाया जाता है। यही पूछेगा कि मीथेन का आप लोग का फार्मूला पूछता है कि मीथेन का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो CH4 आप लोग का मीथेन का फार्मूला हो जाएगा। मीथेन कहाँ कहाँ मिलता है? तो यह जो कि गोबर में मिलता है, धान में मिलता है और CNG में मिलता है। CNG में मिलता है। और जो कि जब पशु जो कि पगड़ी करता है उसमें जो कि मीथेन गैस जो कि प्राप्त होता है, या पशु जब मर जाता है उसमें जो कि साँड़ उड़ जाता है तो गल जाता है और वहाँ पर जो कि कौन सी गैस मिलता है? तो मीथेन गैस जो कि मिलता है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। धान में मिलता है, CNG में मिलता है। जब पशु जो चुगली करता है तब में जो कि मीथेन गैस प्राप्त होता है। और जब साँड़ उड़ जाता है पशु तब में जो कि कौन सी गैस मिलता है? तो मीथेन गैस प्राप्त होता है। मीथेन गैस का फार्मूला CH4 होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी भाषा है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सा है? तो देवनागरी भाषा है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि तुलसीदास
रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई थी? तो ये अवधी भाषा में जो कि लिखी थी। यही पूछे रामचरितमानस ये पुस्तक किसने लिखा था? तो यह तुलसीदास जो कि लिखे थे, तुलसीदास जो कि लिखे थे। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में किस खेल में ओलंपिया 8 बार पद जीते हैं? तो भारत ने किस खेल में ओलंपिया खेल में 8 बार पद जो कि जीते हैं? तो यह हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? तो हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं, जो कि हॉकी और क्रिकेट फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो यह 11 प्लेयर होते हैं। फुटबॉल भी आप लोग का लिख लीजिए, फुटबॉल में 11 प्लेयर, हॉकी और फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, ओलंपिया खेल आयोजित कितने साल के बाद होता है? तो 4 साल के बाद होता है। यही पूछेगा ओलंपिया ध्वज में कितने गोल होते हैं? तो ओलंपिया ध्वज में कितने गोल होते हैं? तो यह 5 गोल होते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, प्रश्न के जो कि छोटा कर ले रहे हैं, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसकी रचना है? प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा यह किसका है? तो यह किसका है? तो श्यामलाल गुप्त प्रसाद का है। श्यामलाल गुप्त प्रसाद का है ये राष्ट्र जो कि इनका गीत है, जो कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना कौन किए थे? तो श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने किए थे। पशुओं में अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पशुओं में मिल्क फीवर किस बीमारी की कमी से होता है? तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसके कमी से होता है? तो यह कैल्शियम की कमी से होता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान को किस यंत्र के वादक में मिला था? तो आखिर बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? यही पूछेगा कि बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान का जो कि भारत रत्न कब मिला था? तो बिस्मिल्लाह खान का भारत रत्न 2001 ईस्वी में मिला था। 2001 ईस्वी में जो कि बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न दिया गया था। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर कौन थे? CR गोपालचार्य थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि क्लोरोफिल किस खनिज का घटक है? तो यह मैग्नीशियम का है। एलपीजी गैस क्या है? तो एलपीजी गैस क्या है? ब्यूटोन है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन से मुगल बादशाह अशिक्षित थे? कौन से मुगल बादशाह अशिक्षित थे? अकबर अशिक्षित थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अमृतसर की स्थापना किसने किया था? अमृतसर की स्थापना किसने किया था? तो जो कि गुरु रामदास ने किया था। गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना करते हैं। अमृतसर कहाँ पर स्थित है? ये भी पूछेगा कि अमृतसर कहाँ पर स्थित है? तो यह पंजाब में स्थित है। पंजाब में स्थित है। अमृतसर कहाँ पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। अगले का प्रश्न की बात करें, गदर पार्टी की स्थापना कौन किए थे? तो गदर पार्टी की स्थापना कौन किए थे? तो लाल हरदयाल ने किए थे। लाल हरदयाल ने जो कि किए थे गदर पार्टी की स्थापना जो कि करते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, सिख इतिहास में लंग के प्रथम किसने शुरुआत किया था? गुरु अंगद ने किए थे। गुरु अंगद ने लंग करने की शुरुआत किए थे। गुरु अंगद दूसरे नंबर के गुरु थे। दूसरे नंबर के जो कि गुरु थे, आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह दूसरे नंबर के गुरु थे। प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। चौथे गुरु कौन थे? तो यह गुरु रामदास थे। ये चौथे नंबर के गुरु थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिसका गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो कि पटना में हुआ था। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है
सबसे परिचित वेद कौन सा है? तो सबसे परिचित वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे परिचित वेद है। और सबसे पुराना पूछेगा कि पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है। और यही पूछेगा वेद कितना है, वेद की संख्या कितना है? तो वेद की संख्या कितना है आप लोग का पूछेगा एग्जाम में, तो आप लोगों को क्या लगाइए कि वेद की संख्या जो कि 4 है, आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, थोड़ा जो कि प्रश्न जो कि बड़ा है छोटा कर ले रहे हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली की तोड़ने की बात की थी, आप लोग को बताना है। तो किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली की तोड़ने की बात की थी? यह मोहम्मद बिन काशी थे। मोहम्मद बिन काशी थे जो कि अपने दिल्ली की तोड़ने की बात की थी। किस मुगल शासक ने जो कि दिल्ली राजधानी की तोड़ने की बात किया था? मोहम्मद बिन काशी किए थे। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, पंचवर्ती योजना प्रभावित कब हुआ था? तो पंचवर्ती योजना प्रभावित कब हुई? तो यह 1991 ईस्वी में हुआ था, आप लोग का याद होना चाहिए। और 1900 जो कि 56 तक चला था, 1956 तक चला था पंचवर्ती योजना। यह प्रथम पंचवर्ती योजना था। और ये आप लोग का जो कि पंचवर्ती योजना था। और 61 तक 1961 ईस्वी तक जो कि दूसरा पंचवर्ती योजना जो कि चला था, दूसरा पंचवर्ती योजना जो कि चला था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सी रथ समूह सर्वदाता है कहा जाता है? कौन सी रथ समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो ओ को सर्वदाता कहते हैं। और सर्वग्राही किसे कहते हैं? ए और बी को कहते हैं, ए और बी को कहते हैं, ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितने हड्डी है? तो मनुष्य के शरीर में कितने हड्डी है? 206 हड्डी है। यही पूछेगा सिर में कितने हड्डी होती है? सिर में कितने हड्डी होते हैं? सिर में कितने हड्डी होते हैं? सिर में कितने हड्डी होते हैं, यही आप लोग का पूछेगा। तो आप लोग का क्या लगाइएगा कि हड्डी कितने होते हैं? तो यह हड्डी कितने होते हैं सिर में? तो यह 29 हड्डी होते हैं। 29 हड्डी आप लोग का याद होना चाहिए कि सिर में 29 हड्डी होते हैं। जिसमें कान में क्या, कान में 6 हड्डी, कान में 6 हड्डी। और खोपड़िया में जो कि 8 हड्डी होते हैं, खोपड़िया में 8 हड्डी होते हैं। और जो कि चेहरा में 14 हड्डी, चेहरा में 14 हड्डी। और गला में 1 हड्डी, गाला में क्या, गाला में 1 हड्डी होती है, गाला में 1 हड्डी होती है। तो आप लोग को जोड़िए कि सिर में कितना हड्डी हुआ, जो कि 6 7 7 दूनी की 21 21 8 कितना हुआ 29 हड्डी हो गया। 29 हड्डी जो कि सिर में टोटल 29 हड्डी होती है। आप लोग का जो कि सिर में टोटल हड्डी की संख्या कितना है? तो 29 हड्डी है। और मानव शरीर में कितना हड्डी है? 206 हड्डी है। और यही पूछेगा कि आखिर आप लोग का बच्चों में कितना हड्डी होते हैं? तो बच्चों में 300 हड्डी होते हैं। तो बच्चों में जो कि बच्चों में पूछेगा कि बच्चों में कितने हड्डी होते हैं? बच्चों में कितने हड्डी होते हैं? तो बच्चों में जो कि 300 हड्डी होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सूरज के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होता है? तो सूरज के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो यह विटामिन जो कि डी प्राप्त होता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मदर एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो मदर एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो यह मलेरिया होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। मदर एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किए थे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, प्रकाश की गति कितना होता है? प्रकाश की गति कितना होता है? तो यह जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होता है, प्रकाश की
गति होता है। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न यही पूछ रहा है जो कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है, यह किसने पहले बताया था। तो यह पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है, यह सबसे पहले किसने बताया था, तो कोपरनिकस ने बताए थे। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है। तो प्रकाश वर्ष का संबंध जो कि खोखली दूरी से है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए।